Good morning everyone. Class 9th. Today we will start chapter 7 triangles exercise 7.1. Before start this chapter previous classes में जो हमने पढ़ा है ना बेटा मैं उसका रिवीजन कर देता हूँ। क्लास 7th में आपने ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस बहुत अच्छे से पढ़ी है। मैं उनको जस्ट रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि वही आपको रिकॉल करना है। बस इस चैप्टर में हमें जो भी बात ज्योमेट्री है वो प्रूव करके बताना है, लेकिन वो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी पर ही डिपेंड करता है। तो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। There are two triangles in which conditions or in which criterion they will be congruent. So there are three conditions. Number one, side, side, side. If three sides of a triangle is equal to the three sides of other triangle, then in that condition both triangles will be congruent. Second, side angle side. अगर किसी ट्राइंगल की any two side or one angle other triangle की any two side and one angle भी equal होगा, in that condition the both triangle will be congruent, and this condition is known as the RHS also. right angle, these angles are the right angle. अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल राइट एंगल है, हाइपोटेनस एंड साइड की दोनों साइड ही हुई ना, तो these are the similar conditions, but ये राइट ट्राइंगल में ही इंप्लीमेंट होती है, इसलिए इसको आरएचएस से भी जाना जाता है। राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड 90 डिग्री जो होता है एंगल वो राइट एंगल कहलाता है, उसकी अपोजिट साइड हाइपोटेनस कहलाती है। एंड थर्ड, एंगल साइड एंगल, जब किसी एक ट्रायंगल के एनी टू एंगल अदर ट्रायंगल के एनी टू एंगल वन साइड के इक्वल होते हैं, इन दैट कंडीशन बोथ ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो ये मैंने आपको कंडीशन रिकॉल की है, इसी पर डिपेंड हमारी हमारा चैप्टर 7 है और यही हम सॉल्व करेंगे। और डायग्राम को समझकर ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दे आर वेरी सिंपल एंड इजी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट इन इक्विलैटरल इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AC इज इक्वल टू AD। आपको डायग्राम दिया हुआ है, पहले मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूं। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, दिस इज द लाइन सेगमेंट AB, this point is C and that point is D, and we have to join, so that is form a quadrilateral. As you know that as a quadrilateral has four sides and given in quadrilateral ABCD, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में हमें क्या दिया है, AC is equal to AD, AC is equal to AD, this is AC side, this side equal to AD, this side, that is clear. Second, and AB bisects angle A, ये जो AD साइड है इस एंगल A को बाइसेक्ट करती है, मींस टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मींस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, एंगल 1 is equal to एंगल 2 because AB bisects एंगल A, AB लाइन एंगल A पूरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो हमने अपने मन से नेम उनके एंगल 1 एंड 2 दे दी। शो दैट, टू प्रूव, अब आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC congruent triangle ABD, triangle ABC, triangle ABC congruent triangle ABD, congruent triangle ABD, जो हमने 7th क्लास में पढ़ा है ना वही हमको प्रूव करना है बेटे, वही करना है। एंड what can you say about BC and BD? BC एंड BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो आपको मैं बता दूं, अगर हम दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो BC इज इक्वल टू BD हो जाएगी सिंपलिसिटी से, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो लेट अस स्टार्ट प्रूफ। अब हम स्टार्ट करते हैं।
जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं उन्हीं के नेम लिखते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। अब इनमें क्या क्या इक्वल पार्ट है ये हम देखते हैं। थ्री कंडीशन फाइंड आउट करना हमको, थ्री टर्म्स। पहले तो जो दिया है वो उठा लीजिए, AC = AD। जो ट्राइंगल का नेम इधर लिखा है उसी के पार्ट्स लिखना हमको। ABC में AC = AD। कैसा पता लगा? इट इज गिवन। सेकंड, एंगल 1 = एंगल 2, एंगल 1 = एंगल 2। हाउ? गिवन। यस, वी हैव रिटन गिवन। आप गिवन लिखिए। थर्ड, AB = AB, कॉमन साइड। AB साइड ट्राइंगल ABC में भी है और AB साइड ट्राइंगल ABD में भी है। मींस AB = AD, कॉमन साइड। Now we can say 1, 2, 3. Three terms we have informed. So triangle ABC is congruent triangle ABD. By this criterion, side angle. And now we asked one more question. What you can say about BC and BD? Then we are giving the answer. BC = BD. Why? CPCD, corresponding parts of congruent triangle. जो उन्होंने पूछा था उसका जवाब देना। Now we start question number 2. Do you understand? तो केवल कॉन्ग्रुएंट करना हमको ट्रायंगल। इट इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2, इसके डायग्राम को हमको ध्यान से देखकर समझना है बेटे, है ना। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूं क्योंकि डायग्राम इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर दिस सम। वी हैव गिवन लाइक दैट। This is A, B and C is one triangle like that in that manner, and BD side is that. This side is BD and this is also triangle like that. We have given the diagram along the question. Now we read the question given. ABCD is a quadrilateral. Given ABCD in quadrilateral ABCD, ऐसा लिखेंगे। वो तो उसने दिया ही है, in quadrilateral ABCD, in quadrilateral ABCD। अब हमको क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। In which AD is equal to BC, AD this one is equal to PC, this one. AD is equal to BC. Okay. Second, and angle DAB. Angle DAB. This is the complete angle. Angle DAB is equal to angle CBA. Angle CBA. This is complete angle. Angle CBA. Okay, beta. These two angles are equal. Prove that. Now, to prove, क्या क्या पूछा है उसने हमको। फर्स्ट, ट्राइंगल ABD is congruent triangle BAC. First, triangle ABD, this one triangle. Okay, this triangle ABD is congruent triangle BAC, is congruent triangle BAC. First condition, triangle ABD is congruent triangle BAC and BD is equal to AC. Second, BD is equal
equal to AC, and third ABD, angle ABD is equal to angle BAC, Proof. ABCD. Okay. Now proof. In triangle ABD and triangle BAC, देखिए अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, किसको, ABD और BAC को, तो BD ABD हमारा ये ट्रायंगल है ABD, मैं आपको छिपा कर बताता हूं, ABD दिस ट्रायंगल, ABD दिस ट्रायंगल है ना, तो इसमें आपका BD साइड है, ये BD, एंड सेकंड ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC, ये ट्रायंगल, तो इसमें कौन सी साइड है आपकी, ऐसी। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो सीधी हो जाएगा एंगल ABD। अब एंगल ABD, दिस एंगल ABD means एंगल 1 is equal to एंगल BAC, एंगल BAC एंगल 2, ये हमें प्रूव करना है, एंगल 1 और 2, है ना, आ गया समझ में, तो ये भी हमको प्रूव करके बताना है। एंगल ABD this angle is equal to angle BAC this angle। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सी इन ट्रायंगल ABD दिस वन, ट्रायंगल ABD में अब हम जो गिवन में वहां से उठाते हैं। ABD में हमको दिया है AD साइड ही है, AD इज इक्वल टू BC, तो ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, ट्रायंगल है हमारे पास BAC दिस वन, BAC में ये साइड दी है हमको BC, गॉट इट। सेकंड आपको दिया है ABD का एंगल DAB, DAB मींस दिस एंगल, कौन सा दिया है, DAB दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल, ट्रायंगल हमने कौन सा लिया है, BAC का इस एंगल के, तो मतलब क्या हुआ, ये भी हमको गिवन है, ये गिवन है एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, इट इज आल्सो गिवन। थर्ड, अब आप देखिए एंगल ABD में, हम ABD ट्रायंगल बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ABD में आपकी AB साइड आ रही है, सिमिलरली अदर ट्रायंगल है हमारे पास BAC में भी AB साइड आ रही है, मींस AB कॉमन है, देन AB इज इक्वल टू AB, ये हुआ आपका कॉमन साइड, क्या हुआ, कॉमन साइड। अब 3 पार्ट्स हम प्रूव कर चुके एक बार, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent triangle ABD is congruent triangle BAC first, hence proof by which condition, देखिए ये साइड है, ये भी साइड होगी, साइड एंगल, साइड थोड़ा दूर लेते हैं, साइड एंगल साइड। सेकंड में हमको पूछा है BD is equal to AC, यस BD is equal to AC, why,
सिमिलरली थर्ड पार्ट भी आप लिख दीजिएगा। थर्ड है आपका एंगल ए बी, एंगल ए बी डी। ABD is equal to angle BAC. CPC. Got it? Clear? देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग शॉर्ट साइड्स भी इक्वल होती है ना। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड अब हम स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया है, अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम ना दिया जाएगा तो आपको बेटा प्रूव करना पड़ेगा, डायग्राम बनाकर ही प्रूव करना होगा। बगैर डायग्राम बनाए आप नहीं उसको लिख सॉल्व कर पाएंगे। द डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। Got it? Now question number third. See, question number third is very simple question. L and M are two parallel lines. See, this line is L and this line is M. Given L parallel M, intersect by another pair of parallel line P and Q. एक और पेयर है पैरेलल लाइन का P and Q. P parallel Q, equation first and equation second. समझ में आ गया? ये आपको दिया गया, ये ई पैरेलल के द्वारा इंटरसेक्ट होने और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट के नेम दिए हैं ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। उसके बाद उसने क्या किया है, एसी को ज्वाइन किया है। ये डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। शो दैट ट्रायंगल एबीसी टू triangle ABC is congruent triangle. Show that triangle ABC is congruent triangle CDA. CDA. Got it? ये प्रूव करना है। अब मैं आपको समझा देता हूं। From equation proof. From equation first and second. ABCD क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम। ABCD क्या हो गया? पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल एंड पैरेलल। क्योंकि टू पैरेलल लाइन का डिस्टेंस एनी पॉइंट्स पर वो इक्वल होता है। मींस PQ पैरेलल लाइन है तो PQ का जो डिस्टेंस है BC पर भी वही होगा जो AD पर है। मींस इससे क्या हो गया? BC is equal to AD. Similarly, these two L and M are parallel. Then that means कि AB का और CD का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल। अब हम प्रूफ में लिखते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा AD is equal to BC। पहले हम ये लिख देना इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। फर्स्ट लिख रहे हैं AD is equal to BC, AD is equal to BC because P from equation first, from equation second, ये equation second आएगा ना। And similarly AB, अभी हमने लिखा AD,
मैंने लिखा AB, AD इज इक्वल टू BC। AD और BC क्यों है? क्योंकि PQ पैरेलल है। अब हम लेंगे AB इज इक्वल टू CD। तो अपन पहले ये वाली इक्वेशन लिख दो, फर्स्ट वाली में, तो ज्यादा सही रहेगा ना बेटा। हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD from equation first, got it? Second, AB is equal to CD, क्योंकि L और M पैरेलल लाइन का डिस्टेंस सेम होगा, इक्वेशन फर्स्ट। Similarly, AD is equal to BC, AD is equal to BC. This is from equation, it is from equation second, got it? देखिए अब हम ट्रायंगल ABC और CDA की बात कर रहे हैं। ABC की साइड होगी AB, ट्रायंगल ABC में AB साइड जो है वो किसके इक्वल हो गई? CD के। एंड अनदर ट्रायंगल ABC की साइड BC, ये BC हम इस तरफ लिख देते हैं बेटा, BC इज इक्वल टू, क्योंकि ये ट्रायंगल हम इसमें बात कर रहे हैं ना ABC में, तो BC साइड हो गई AD के, AD इधर लिख दो, ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। टू सिंपल, एंड AC इज इक्वल टू AC, कॉमन साइड इस ट्रायंगल में भी है, ABC में भी है और ADC में भी है। देन AC इज इक्वल टू AC, कॉमन साइड, दिस इज कॉमन साइड। Now we can say triangle ABC is congruent triangle CDA by side. Hence proved, यही सिद्ध करना था, hence proved। देखिए आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये पैरेललोग्राम हो गया ABCD, लेकिन हमको पैरेललोग्राम का मेंशन नहीं करना था, ये बताना था कि टू पैरेलल लाइन का डिस्टेंस एनी पॉइंट पर इक्वल होता है। उस बेस पर हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हेल्प ली एंड हेंस प्रूव, दैट्स ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दे आर वेरी सिंपल एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी प्लीज क्वेश्चन नंबर 4। It is a very good question, question number 4. सॉरी यार बेटा, मैंने अभी जो बताया था वो क्वेश्चन नंबर 4 था, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 4 था, अब मैं 3 बता रहा हूँ। 3 छोड़ के पहले मैंने 4 बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अपन, पहले वाला 4 था, ये वाला 4 क्वेश्चन है, 3 ये है। ओके, AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB। देखिए AD and BC, this is AD and this is BC, क्योंकि AD and BC, AB पर perpendicular means this angle is also 90 degree and this angle is also 90 degree and join CD। डायग्राम समझ में आ गया? Then given में आपको दिया गया है AD is perpendicular, AD and CD, AD and BC, BC is also perpendicular, AD and BC are equal perpendicular to line segment AB, got it? तो इसलिए एंगल 1 is equal to angle 2, so therefore angle 1 is equal to angle 2, each 90 degree, got it?
show that CD bisects AB. To prove CD bisects AB means what? Means ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन है दीजिए? OA is equal to OB. OA is equal to OB प्रूव करना है. C proof बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन ट्रायंगल OAB in triangle OAB and triangle OBC, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं बेटे तो ऑलरेडी OA इज इक्वल टू OB हो जाएगा. CP से O मिड पॉइंट रहेगा AB का, यही हमें प्रूव करना है. CD बाइसेक्ट्स ये प्रूव हो जाएगा. सॉरी OA OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OC. प्रूव दैट CD बाइसेक्ट. CD को बाइसेक्ट करना है ना, मतलब CD टू पार्ट में डिवाइड हो रही है. OD इज इक्वल टू OC ये प्रूव करना है. तो चलिए हम दोनों ट्रायंगल में देखते हैं. OAD में एंगल 1 इज इक्वल टू OBC में एंगल 2. Why? Each 90 डिग्री गिवन है, ये भी कह सकते हैं हम each 90 डिग्री. अब एक चीज और मैंने लिखना भूल गया हूं, इसमें क्वेश्चन की पहली लाइन में दिया है AD and BC are equal perpendicular. These are the equal perpendicular. Means AC is equal to AD is equal to BC. ये भी हमको दिया है. ओके, देन AD is equal to BC we have given. थर्ड हम नाम दे देते हैं this is angle 3 and this is angle 4. Means angle 3 is equal to angle 4. Vertically opposite angles. The three conditions are there, so therefore triangle OAD is congruent triangle OBC. By which property? Angle side angle. जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, then we can say that OD is equal to OC. So therefore OD is equal to OC by CPCT. OD is equal to OC means हम कह सकते हैं कि CD bisects AB. Thus CD bisects AB. CD जो है AB को बाइसेक्ट करती है. अच्छा, AB को ही बाइसेक्ट करना था तो हम यहाँ इसको OA और OB ही लिखो बेटा. सही लिखा था OA OB और यहाँ भी आ जाएगा जो प्रूव करना है वही लिखना होगा. OA is equal to OB. That's all. सही है बेटा, अपनों शुरू में सही है. That's all. ये 4 क्वेश्चन मैंने पहले 4th बता दिया था, बाद में 3rd है, तो ये फेयर कॉपी में नोट कर लें. ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच.